गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में छोटी सी स्टोरी से शुरू करना चाहती हूँ, तो चलिए आरंभ करते हैं। एक किसान था, उसके पास दो खेत था। खेत समझते हैं ना, क्यारी जिसको बोलते हैं। और दोनों खेत में एक ही फसल बोया था और एक ही मशीन से पानी की भी पटवन करता था, यानी सिंचाई करता था। लेकिन जब फसल की उपज हुई तो किसी खेत में कम तो किसी में ज़्यादा। ऐसा क्यों? ठीक उसी प्रकार टीचर भी एक ही होते हैं, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। एक ही टीचर से पढ़ने वाले छात्र को किसी को मार्क्स ज़्यादा तो किसी को कम। स्टूडेंट, ऐसा इसलिए होता है कि किसी की आईक्यू लेवल एक जैसे नहीं होते हैं। किसी को समझ में जल्दी आ जाती है तो किसी को कम। किसी को इसी वजह सॉरी किसी इसी वजह से स्टूडेंट को मार्क्स कम आती है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हिंदी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? हिंदी का महत्व क्या है? क्या आप जानते हैं कि हिंदी जानना आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होता है? आज हम जानेंगे उसी टॉपिक के बारे में। हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और कम्युनिकेशन का एक मजबूत माध्यम है। इसे आसान तरीके से समझिए। कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार जो होता है, जो भी हम कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ हम लिखते हैं, एक दूसरों तक उसे पहुंचाने का काम करती है। इसे हम संचार कहते हैं। हमारे भारत में रोज़मर्रा की भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक हिंदी है। यह हमेशा डेली सभी भाषाओं में से, यानी रोज़ की ज़िंदगी में हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें हिंदी आना बहुत ही ज़रूरी है। इस साल हम हिंदी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे ताकि विद्यार्थी को आसान लगे। और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, हमें एक दूसरे से जोड़ती है और स्कूल के लिए महत्वपूर्ण और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें अंक लाना आसान होता है। बोलने और लिखने की स्किल जो है हमारी स्ट्रांग होती है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आपको हिंदी में सबसे कठिन क्या लगता है? व्याकरण, लेखन या कविता? किसी को व्याकरण तो किसी को कविता। कितना अजीब है ना। पूरी साल हम 3 बुक्स पढ़ते हैं, हिंदी में 3 बुक्स होते हैं ना। और जब हम परीक्षा के समय पढ़ते हैं तो पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन प्रश्न कितने आते हैं? वही व्याकरण में 2-4 चैप्टर से, किसी से दे दिया वाक्य से, तो किसी से पर्यायवाची शब्द, किसी से संधि विच्छेद, जैसा कि इस बार वाक्य से ज़्यादा दिया था, 3 और 4। तो ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट में होती है। लेकिन आपको पता है, जो सब स्टूडेंट अच्छे से पूरी साल की तैयारी किया है उसको आगे चलकर बहुत फ़ायदा होने वाले। याद रखिए, नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सोचिए, आज हम अगर अच्छे से पढ़े नहीं होते तो क्या हम आपको पढ़ा पाते? नहीं ना। इसलिए पढ़ने या सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती है। सही लिखना, पढ़ना सीख गए तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, यानी आपके नंबर पक्के। जीवन में कम्युनिकेशन के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में अच्छा लिखना सीख गए तो अच्छे अंक लाना बहुत आसान हो जाएंगे। हमने व्याकरण में सभी क्लास पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, जैसे 1-2 रहता था, आई थिंक ईमेल और लघु कथा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ऑलमोस्ट सभी पढ़ चुके हैं व्याकरण। ऐसा नहीं कि हम अब व्याकरण पढ़ेंगे नहीं, उसे एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज करेंगे। जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि किसी भी चैप्टर से हमें समझ में नहीं आ रही है तो उसे आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। लेकिन अब
टाइम आ गया है लिटरेचर का। जैसा कि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो आपको जब यहाँ पढ़ेंगे तो और क्लास में पढ़ेंगे स्कूल में, तो आपको और आसान हो जाएगी, ताकि समझना ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस साल हमें पढ़ाई के साथ साथ लिखावट पर भी ध्यान देना है, और साथ साथ प्रैक्टिस प्लस प्रश्नोत्तर भी करते जाएंगे, ताकि और आसान हो जाएगी। राइट। अब बात कर लेते हैं हिंदी क्यों हमारे लिए महत्व है। हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है, जैसा मैंने बताया। यह हमारी केवल सिर्फ पहचान ही नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में हम हिंदी का उपयोग भी करते हैं। घर में, स्कूल में, अपने समाज में, हर तरह के बोलचाल की भाषा में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थी आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हिंदी का ज्ञान होना अन्य विषयों को समझना बहुत आसान हो जाती है। हिंदी हमारी संस्कृति और परंपरा से भी जुड़ी होती है। जैसे आप बड़े बड़े महान कवियों, लेखक का रचना पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है। आज के समय में हिंदी का महत्व और भी बढ़ गया है। जैसे सोशल मीडिया पे देख लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हिंदी कंटेंट तेज़ी से बढ़ रही है। किसी को इंग्लिश समझ में आती है, तो किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए हिंदी आसान होता है। इसलिए हमें हिंदी भाषा का मनन बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि हम इसे सही तरीके से सीख सकें और सही तरीके से इसे लिख सकें। हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो क्लास 10th में थे हिंदी पढ़ लिए और यहीं ख़त्म हो गया, क्लास 11th में चले गए, हिंदी ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, आपके कंपटीशन में और लंबे समय तक हिंदी का प्रचलन है। आपको हिंदी कभी भी काम आ सकती है। हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, इसलिए हमें हिंदी का इम्पोर्टेंट देना है, बहुत ज़रूरी। आज की क्लास में कहानी से शुरू की थी, तो कहानी से ही ख़त्म करना चाहूँगी। एक था हिरन और एक था शेर। हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर पर आवर था और शेर की रफ्तार 58 किलोमीटर आवर। इसके बावजूद भी हिरन का शिकार हो जाता है, क्योंकि हिरन को लगता है कि वह शेर से कमज़ोर है। यही खौफ उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है, और हिरन का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए आप खुद पर यकीन रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। आप अपने सपने और लक्ष्य पर अडिग रहिएगा, तो कोई आपका साथ दे या ना दे, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। खुद पर यकीन रखिए। मैं ये स्टोरी आपसे इसलिए शेयर करी कि आप ताकि पीछे मुड़कर ना देखें कि कौन विद्यार्थी आगे जा रहा है, कितने वो मार्क्स ला रहे हैं, मेरे से आगे कौन है। सबकी IQ लेवल अलग अलग होती है। आप अपना जो काम कर रहे हैं, अपना जितना पढ़ रहे हैं, उसी पे फोकस करिए, उसी पे से आगे बढ़ते रहिए। खुद पर विश्वास रखिएगा, तो एक दिन आप आगे बढ़ जाइएगा। अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए और इसे सही तरीके से सीखना चाहिए। तो आप हिंदी को मत भूलिए, हिंदी को इम्पोर्टेंट रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।